ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। ओम आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। ओम नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्यापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस सुंदरकांड के चौथे दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। प्रवश नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेन समताई, राम कृपा करि चितवा जाई। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर सौदा, देखे जाता अगणित जोधा। गयऊँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाई। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा दिखे। फिर से रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। शयन किए देखा कपिदेही, मंदिर मौना देख बदेही। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाए। नव तुलसी का वृंदता, देख हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए, खुश हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन माऊ तरक करें कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी खड़े हुए, जागे। राम राम तेग सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ये सन हट करे हम पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए।
हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदास न मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयव मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कहि सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनऊ पवन सुत रहन हमारी, जिमें दर्शन निमऊ जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करे हैं कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण ने कहा, है पवन सुत पुत्र, मेरी रहने सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव है। तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाहि, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु है हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलते हैं। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपने ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, है विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबई विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताई न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अस में अदम सका सुनो, मोह पर रघुवीर। कीन कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। है सका, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फिराई ते कहे काहे होई दुखारी। काये न होई दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विष्णु के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की।
पुण्य सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता तहाँ रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख चाहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा है भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुण्यतावा, बन अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कर सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक शरीर रूप धारण धर कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देख मनाय महु कीन प्रणामा, बैठे प्रीति जात निसजामा। कृष्ण तनु शीर्ष जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक बेणी लटक रही है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणों समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुता, देख जानकी दीन। श्री जय जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव मऊ रहा लुकाए, करें विचार करो का भाई। ते अवसर रावण ता आवा, संग नारे बहु के बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि है भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आया। बहु विधि खल सीता समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा है सुमुखी है सयानी सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊँ पर मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरे ओट कहती बैदेही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दशम मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू के नलिन करें विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। है 10 मुख, सुन जुगुन के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सटत सोने हरि आने मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निलज, तुझे लज्जा नहीं आती है। आप हुए सुने खद्योत समय, रामय भानु समान। पर उस वचन सुन काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटे हूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदे मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान लो। है सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज श्याम दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंदर।
सो भुज कंठ की तब अस गोरा, सुनग सट अस प्रमाण पन मोरा। सीता जी ने कहा, है 10 ग्रीव प्रभु की भुजा, जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सट तू सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बस बर धारा, कह सीता हर मम दुख बहारा। सीता जी कहती है चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। है तलवार तो शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तो मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मार न धावा, मैं तनया कही नीत बुझावा। कहे से सकल निश्चरण बुलाई, सीताएँ बहु विदित्रा सौ जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा है कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस मऊ कहा न माना, तो मैं मार विकाड़ कृपाना। यदि मैंने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाचनि वृंद। सीता ये त्रास दिखावई, धरय रूप बहु मंद। यूँ कहकर रावण घर चला गया और वहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण करने वाले सीता जी को भी भय दिखलाने लगे। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 12-10 से आगे की कथा पढ़ेंगे। हम ये सुंदरकांड के 10वें दोहे के आगे की कथा पढ़ेंगे कल। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वर लक्ष्मीं, पापात्मनां कृतदयां हृदय सुबुद्धि। श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा, तात्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचनी, विश्वरूपे विशालाक्षं विद्यां देहि च परमेश्वरीम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।